नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पताही हवाई अड्डे पर आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। पूरा जनसभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार को सरेआम अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पताही हवाई अड्डे पर हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पताही हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अत्यधिक गर्मी के बावजूद पूरा सभा स्थल लोगों से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचा, लोगों का उत्साह देखने लायक था। मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ अब की बार 400 पार के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद की पीठ थपथपाते हुए सब कुछ ठीक है का इशारा भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पूरी लहर है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। लालू परिवार का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को जंगल राज याद है ना, किस तरह लोग बिहार में रहा करते थे। कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना। मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डर को प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देगा। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने। अरे भी पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ
कभी किसी से सुपारी ले ली है? आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ऐसे दल जिनके अंदर कोई ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूर बनाकर छोड़ेंगे साथियों। वहीं दूसरी ओर युवा वोटरों को भी प्रधानमंत्री ने साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना का सेंटर गांव-गांव तक खुला है, उसमें लोगों को रोजगार मिला। विरोधी बेरोजगारी की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्ग लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा। तब गरीब तो फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे उनको अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजनाएं चलाई हैं, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे मोदी कर रहा है, इसलिए आपके पैसे बच गए। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं हम। 100 रुपये की दवाई 20 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया ऐसे मिलती है। ये सस्ती दवाई के कारण आज देशवासियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था, उसमें 30,000 रुपया कम होकर के 30,000 रुपये की बचत हुई है। साथियों, हर परिवार की बचत बढ़ाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दी है। अब बिहार के हर परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर जो भी है आपके घर में, कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है। 1,000-2,000 रुपए की दवाई तो लग ही जाती है। और जो बेटा मेहनत करता है, बेटी मेहनत करती है, उसी को खर्चा भोगना पड़ता है। वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है, बुजुर्ग मां बाप के लिए करना होता है। अब मैं आपको कहता हूं, आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, वो खर्चा मोदी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी मोदी के नारों से पूरी सभा गूंज उठी। पताही हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विरोधी संविधान बचाने की बात करते हैं और हम देश के विकास की बात करते हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन्हें जिताएं, आप इन्हें वोट देंगे तो वही वोट मोदी तक पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, वैसे ही बिहार भी तरक्की कर रहा है। चारा खाने वाले लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी हो, लोगों का जीवन
सरकार हर दिशा में काम कर रही है और बिहार के लोगों ने दशकों तक नक्सलवाद का जख्म सहा। पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही। बिहार में जहां जहां गया एक ही आवाज आ रही है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और अपनी पूरी जिंदगी में लोगों की सहायता करता आ रहा हूं। मैं सांसद बन जाऊंगा तो मुजफ्फरपुर का कैसा विकास होता है लोगों को दिखाऊंगा। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ और सेवा करना गरीबों लाचार की सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे खून में बसा हुआ है लोगों की सेवा करना। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की महान जनता को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो दायित्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, मैं निश्चित रूप से आप सबों की सेवा करता रहूंगा। शरीर के खून के एक एक कतरा तक मैं मुजफ्फरपुर की महान जनता का सेवा करता रहूंगा। बस मुझसे आपका एक आशीर्वाद चाहिए और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के साथ बिहार के विकास की भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव यानी मुजफ्फरपुर जिले में 2 लोकसभा चुनाव पर सीधा संबोधन जनता से किया और कहा है कि आप ये दोनों प्रत्याशी को जिताएं और वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा और जो आपने जो सपना देखा है उसे जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू परिवार का बिना नाम बोले हुए तमाम चीजों को उठाया और कहा कि अगर रोजगार नहीं होता तो इतनी युवाएं नौकरी में क्यों जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल था। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभात जी, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया है उसमें क्या लग रहा है कि दोनों सीट को साधने की कोशिश की है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि आज प्रधानमंत्री जी उस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं जो देश के महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की तैयारी में, जो हमारे विरासतों के सेंध लगाने में आज प्रधानमंत्री जी ने वो स्थिति कर दी कि जो पाकिस्तान हमें आग दिखाता था आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। आज देश में 2014 के पहले और 2014 के बाद आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले अटल जी बीच में 10 महीने पिछले 10 साल जो है मनमोहन जी की सरकार थी और अटल जी 2004 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें पे छोड़ के गए थे और वही 11वां था। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी और हम तीसरे अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। देश का अर्थव्यवस्था, देश का जीडीपी आज 8.4 हो गया। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ चाइना, कहाँ रसिया, अफ्रीका, कहीं सब हमारे लिस्ट में ही नहीं है। और निश्चित तौर पर जिन्होंने 14 के पहले देश में 13 करोड़ सिलेंडर को 31 करोड़ किया, 74 एयरपोर्ट को 149 एयरपोर्ट किया, 387 मेडिकल कॉलेज को 714 मेडिकल कॉलेज किया, तो निश्चित तौर पर वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की हम 40 की 40 सीटें और 4 जून 400 पार देश करेगा। देख सकते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो काफी उत्सुक है और ये जो सभा हुई है देख सकते हैं कि तमाम दृश्यों में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने आए थे और वो जो गारंटी दे रहे थे कि बिहार काफी विकसित होगा और
जो उन्होंने वादा किया है कि इस बार जब सरकार बनती है तो 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त इलाज होगी और उनके बच्चों को ये बोझ नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि दोनों वैशाली और मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी को वोट दीजिए जो डायरेक्ट मोदी को जाएगा और इन्हें जिता कर भेजे, तभी हमारी सरकार बनेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। निषाद भवन में कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ बैठक कर चुनाव की रूपरेखा तैयार की। मुजफ्फरपुर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित कैप्टन निषाद भवन सभागार में किया गया, जहां प्रदेश प्रवक्ता अनिल मलिक समेत झुग्गी झोपड़ी पर प्रकोष्ठ के नेता कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे, जहां बारी बारी से राजद नेताओं ने प्रत्याशी का अभिनंदन एवं स्वागत फूल माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर किया। इस दौरान सभी लोगों ने एक स्वर में एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए अपने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कहा। सभी जाति धर्म के लोगों को गोल बंद करने का काम और बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी और इंडिया गठबंधन के द्वारा जो लोगों के हित में वादे किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए जिताने का काम करेंगे। उक्त बातें राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता अनिल मलिक ने कहा। दल के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं शंकर राम जी, उन्होंने आज एक कार्यक्रम का व्यवस्था किया है। झुग्गी झोपड़ी मंच का आज यहाँ पर सम्मेलन कराया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं सभी जितने भी ये मंच से जुड़े हुए जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं और बेहद गरीब हैं, सुबह में रोजगार की तलाश में निकलते हैं, जो काम धंधा मिला वो करके शाम में फिर घर पे लौटते हैं, रोजी रोटी से जो भी कमाते हैं उसे अपना घर परिवार चलाते हैं। बेहद गरीब रहने के बावजूद भी ये मंच से बहुत जुड़ाव इनका है और देखिए काफ़ी लोग जो है अपना रोजी रोजगार छोड़ के आज यहाँ पर सम्मेलन आए हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ इतना वक्त देने के लिए। इनका एक एक वक्त जो है बहुत कीमती है, क्योंकि ये अपना गंवा के यहाँ पर आए हैं। चुनाव में बहुत लोग तो मांगने आते हैं, लेकिन ये लोग गंवा के मेरा समर्थन करने आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना ये जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर राम जी का और इनके पूरे टीम का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भाजपा ने महिला ताकत दिखाई। भारी संख्या में महिलाएं भी जनसभा में शामिल हुई। पताही हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में महिलाओं की भीड़ काफी दिखी। भाजपा महिला मोर्चा ने पूरी जनसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान महिलाओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। महिलाओं ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी तो है ही जो देश में 400 के पार ले जाएगी। मुजफ्फरपुर और वैशाली के प्रत्याशियों की जीत तय है और इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद की जीत 5 लाख मतों के पार तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई है उसमें भाजपा के महिला विंग ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस जनसभा में भाग लिया है। इन महिलाओं से बात करेंगे। मतलब ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी है उससे क्या लोगों क्या प्रभावित होंगे? यकीनन प्रभावित होंगे, क्योंकि जो मोदी मैजिक आपको भीड़ में दिख रहा है वो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि लोग कितने उत्साहित हैं अपने यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे साक्षात दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, क्योंकि वो इंसान के रूप में एक युग पुरुष हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी हमारे उत्साह से उतने ही खुश होंगे कि हम लोग सब गरीबनाथ की धरती पर मुजफ्फरपुर वासियों हम लोग सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो कि 20 तारीख को इतना बड़ा हुजूम आया है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल तब्दील होगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी ही काफी है। यहाँ पे जो जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सब अपने यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं
और उन्होंने जो अपना उम्मीदवार चुन के यहाँ दिया है, हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी और वैशाली से वीणा देवी जी, दोनों के साथ खड़े हैं और पूरी जनता का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। और यह सब भीड़ से आपको साक्षात पता भी चल रहा है कि लोग कितने उत्साहित है, खुश है और ये जरूर वोट में तब्दील होगा। यकीनन 4 जून को सबको पता चल जाएगा। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। महिलाएं हैं, क्या लग रहा है कि ये जनसभा में महिलाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे नरेंद्र भाई मोदी के लिए हम महिलाएं पूरी तरह से तन मन धन लगा के पूरी तरह समर्पित हैं और हमारे केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी को बैठाना है, क्योंकि हमारी यही संकल्प और हम ये सब पूरे जीत के दिखाएंगे, पूरे करके दिखाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र में वही रहेंगे तभी हमारे पूरे देश की रक्षा होगी और सुरक्षा होगी। देख सकते हैं ना कि जो भाजपा की जो महिला टीम है वो भी इस जनसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इनका दावा है कि इस बार मुजफ्फरपुर और वैशाली सिर्फ और सिर्फ मोदी में है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार के सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार हार्दिक स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पताही हवाई अड्डे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोला। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पताही हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित किए। संबोधन के दौरान उन्होंने
वैशाली से और मुजफ्फरपुर से अपने भाजपा के द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बाबा गरीबनाथ की धरती और खुदीराम बोस की धरती को नमन किया। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात रही कि मुजफ्फरपुर के हर वर्ग के लोगों के मन में ये सवाल था कि मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और मुजफ्फरपुर को चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल और पताई हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ने की सौगात देंगे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये रही कि मोदी जी ने इस संबोधन के दौरान इस दोनों मामले पर कुछ नहीं कहा। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वोटर हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस फैसले को लेकर के कितनी मायूसी है इनके मन में। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे बाबा गरीबनाथ जी के धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन सबसे मुद्दा यह है कि प्लेन की और मुद्दा मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि प्लेन से ज्यादा मुझे अपने शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। और शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार जो है लगातार, अभी देखिए 15 सालों से एनडीए है, लगातार भाजपा है, साथ मिली हुई है, जदयू है, आरजेडी है, लेकिन सरकार बनती है, बिगड़ती है, सब एक ही साथ है। लेकिन हमारे बिहार वासियों की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है कि यहाँ गरीबी से सभी लोग वंचित है। आज भी बिहार के प्रत्येक जगह आप चल जाइए, प्रत्येक कोने कोने में चलिए, कोने कोने से लोगों का एक ही प्राथमिकता है, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तीनों चीज बिहार में मतलब कि नीचे स्तर से गिर चुकी है कि आज इस बिहार में मैं सबसे पहले बात करूंगा, मैं प्लेन की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा महिलाओं का सम्मान की बात करूंगा और स्वास्थ्य की बात करूंगा। महिलाएं आज हमारे 12 बजे तक 12-1 बजे रोड पर टहल नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है। ये सरकार हमने निकम्मी बनाई है। स्वास्थ्य विभाग में एक मेडिकल में आप चल जाइए या किसी भी बड़े आला अधिकारी, बड़े स्वास्थ्य विभाग में चल जाइए, वहां की व्यवस्था दयनीय है, जहां आदमी करोड़ों रुपया, लाखों रुपया से ग्रसित है और कोई सुविधा स्वास्थ्य में नहीं है। पेट में गैस हो जाता है तो पटना रेफर जाइए, पटना हार्ट अटैक हो जाता है तो पटना रेफर जाइए। एक गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इतने निचले स्तर पर गिर चुकी है हमारी बिहार सरकार। जो अभी आप मान लीजिए 112 नंबर है, 112 नंबर रोज आके एक बार अपने फोन करते हैं तो 112 नंबर पहुंचता है। क्या स्वास्थ्य विभाग ये व्यवस्था नहीं कर सकती है कि हम ऐसे एक नंबर टोल फ्री जारी करें जो सबके घरे घरे तुरंत फोन करे तो तुरंत कम से कम एम्बुलेंस लग जाए? लेकिन ये स्वास्थ्य के विभाग में भी हमारी मतलब कि ये सरकार जो है निकम्मी दिखाई देती है। इसलिए बिहार में कभी भी हम लोग को जो दयनीय स्थिति जो जीना पड़ रहा है वो आए दिन नहीं, मैं कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन हम लोग को जीने का एक आदत सी बन जाएगी कि हम लोग को इसी तरह से जीवन व्यतीत करना होगा, इसी तरह से गोली खाना होगा, इसी तरह से पलायन करना होगा, इसी तरह से शिक्षा गंवार कहलाएंगे। रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए हमारे जितने भी है बाहर जाएंगे। यहाँ तो लोग मतलब कि वोट देके और सीधे चल आते हैं घर पर, लेकिन वोट से हम लोग को क्या फायदा हो रहा है ये देखने का काम जनता भी नहीं करती है। सरकार तो खैर सरकार सोई हुई। बस मैं इतने हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी आज मुजफ्फरपुर आए हैं और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट और चीनी मिल के बारे में कोई चर्चा बिना किए चले गए, क्या? देखिए, मेरा नाम गौतम शाही हुआ। आज मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए गया था पताई हवाई अड्डा। बहुत गौरवमय रहा, लाखों की तादाद में वहाँ पे जनता जनार्दन लोग पहुंचे हुए थे। सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन एक बात से बहुत दुख हुआ, जो कि 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी जब वही पताई हवाई अड्डा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो मेरा हवाई जहाज यहीं लैंड करेगा। क्या उनका हवाई जहाज लैंड किया? नहीं किया। पताई हवाई अड्डा बना? आज तक नहीं बना। इस मुद्दे पे उन्होंने मोतीपुर चीनी मिल के बारे में भी कहा था कि जब आएंगे तो यहाँ से मोतीपुर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मोतीपुर जब चीनी मिल में आऊंगा, अगली बार आऊंगा तो मैं यहाँ से चाय पी करके जाऊंगा। क्या उन्होंने एक बार भी चर्चा किया कि हाँ पताई हवाई अड्डा अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, इस बार से हाथ लगवा दूंगा, मैं जब अगली बार आऊंगा तो आपके हाथ में ये सौगात देके जा रहा हूँ, इस पे काम वर्क चालू हो गया है? कभी तो नहीं बोले, और ना ही मोतीपुर चीनी मिल के बारे में बोले। ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है और यहाँ की जनता लोग उनसे बहुत उम्मीद लगा के गई थी। लाखों का भीड़ अगर वहाँ पहुंची है तो उनसे उम्मीद लेके गई थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि हाँ इस बार से हाथ लग जाएगा, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जाकर के मैं हाथ लगवा दूंगा।
लेकिन ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं। बहुत हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। बिल्कुल, जैसे लगता है कि मतलब आज बहुत लोगों में उत्साह उल्लास था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा राम मंदिर का निर्माण करा देना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो 2019 के वादों से विफल हो गए। और अगर वो वादों से विफल हुए, किन्हीं कारणों से वो काम नहीं हुआ था, तो आज उनको इस पर कुछ बोलना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल वैसे जगह उनका जनसभा था जहां से प्लेन को उड़नी थी, पता ही हवाई अड्डा। और मुजफ्फरपुर के MP चुनाव में जब भी लोकसभा की चुनाव होती है तो पता ही हवाई अड्डा एक मुद्दा रहता है। आज वो दूर दूर तक उनके भाषण में नहीं देखने को मिला है, दुर्भाग्य है। दूसरी, प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को गिनाए, लेकिन उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य के लिए क्या किया इन्होंने नहीं बताया। विशेष राज्य की पैकेज जो बिहार को मिलता है, क्योंकि अभी बिहार में उनकी ही सरकार है, कभी राजद की होती है कभी उनकी, लेकिन अगर देखो तो 17 साल में उनकी सरकार भी 8 से 9 साल राज की है, तो बिहार वासियों को वो भी प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसे मान के चले कि स्पष्ट भाजपा सरकार में बिहार भारत का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर तो ठगा हुआ बिल्कुल महसूस कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई न तो सौगात दिया गया, न ही पिछले वादों को पूरा किया गया, और न ही यहाँ मुजफ्फरपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया भी है बेला, और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को कैसे डेवलप कराया जा सके, इस पर भी इनके तरफ से कोई बयान न आना दुखद है। भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा, उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व पताही हवाई अड्डे पर मिठाई बांटा गया, तो उनके अलावा हमेशा उनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा जल्दी शुरू होगा। देखो, ऐसा है कि भाजपा में दो ही लोग हैं, ये भाजपा सरकार नहीं रहेगी, ये कॉर्पोरेट की संस्था है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की। भाजपा की सरकार लाल कृष्ण आडवाणी और अटल के समय हुआ करती थी। सुरेश शर्मा जी द्वारा जो प्रयास किया गया था उनके लिए जो मिठाई बांटी गई थी, उनकी प्रयास बिहार सरकार के बातों तक जहां पहुंची वहां तक सफल उनको महसूस हुआ, उस सफलता का वो मिठास था। पर कहीं ना कहीं ऊपर दिल्ली में बैठे लोगों को ये नहीं पसंद कि यहाँ हवाई अड्डा खुले, इसलिए वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। शर्मा जी का प्रयास को धन्यवाद है, और मुझे लगता है कि अब पताही हवाई अड्डा की उम्मीद मुजफ्फरपुर वासी को छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब यहाँ कुछ हो पाएगा। क्या लगता है कि ये पताही हवाई अड्डे को अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ इस सभा से न संबोधित करके गए हैं, इस पर राजभूषण निषाद जो प्रत्याशी हैं मुजफ्फरपुर के, उनके वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, क्योंकि जनमानस को समझना होगा किसी एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो किसी समस्या के लिए आपके पास नहीं आएंगे। जो MP होते हैं, विधायक होते हैं, वही आपकी समस्याओं को समझते हैं। राजभूषण निषाद जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो MP अगर वो जीत के जाते हैं MP बनेंगे, ठीक है, लेकिन जनमानस को भी समझना होगा राजभूषण निषाद को वोट क्यों करें। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि नोटा की आवश्यकता है मुजफ्फरपुर को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के जो वोटर हैं, जो आप लोकल लोग हैं, उन लोगों को जिन्होंने बताया कि एक हिसाब से ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सकरा थाना क्षेत्र के गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। दरअसल सोमवार की सुबह सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव के निवासी ठेकेदार मनोज राय मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने घायल ठेकेदार को इलाज के लिए जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। ठेकेदार की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी ली और सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने मामले की जांच की, जहां से पुलिस को 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सकरा थाने की पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि आज ठेकेदार मनोज राय अपने घर से अलहे सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, तभी एक बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद मनोज राय घायल होकर वहीं गिर गए, जिसको स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी मौत हो गई। अच्छा, यहाँ के गाची टाइप में जनमा कोलकी है, उसी जगह में गोली मार दिया है। तो विवाद पहले से विवाद ऐसे बहुत था जमीन जगह के लेकर के। क्या करते थे? ये क्या करते, ठेकेदारी करते थे। किस चीज का? रोड उड के।
तो सुबह के टहलने निकले? हाँ, सब दिन उठ के वो आते हैं बथान पर टहलने के लिए। अच्छा। वही टहलने आ रहे थे, ये बगल में बैठी हुई थी उधरे कारी गाछी में, ये लोग को बथान हुए जन्मा है, तो ये लोग यही देखे हैं जब आया गोली मार दिया। कोची से आया था? बाइक के बगल में लगा के किधरों नुका के, वो गाछी में मरैया था, वो नुकाया हुआ था। इनको देखा बस मार दिया। कितना गोली लगा इनको? हम तो नहीं देखे, ये कहें कि जो 2 गोली मारा है। हम तो अपना घर में थे ना, बाद में आए हैं। बच्चा लोग गया कहने की जब गोली मार दिया, तब हम घर से आए हैं। जिनको गोली लगा क्या नाम है उनका? मनोज राय। उम्र कितना होगा? उम्र कितना होती दीदी? 45 साल। 45 साल बोल रहे। और जगह कौन था जहाँ गोली लगा है? जगह वो है जना मच्छीज है। अच्छा, गाछी में ना? रोड है, गाछी नहीं, जैसे इधर से बिल्डिंग है, इधर से गुमरैया है, थोड़ा सा कोलकी रास्ता है, वो रास्ता। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। पास किए छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सोमवार की दोपहर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के खादी भंडार निवासी जगेंद्र चौधरी के बेटे अक्षत प्रकाश ने 10वीं कक्षा में 97.2% लाकर जिले में टॉप किया है। वहीं 12वीं में वीरेंद्र कुमार के बेटे अंकित राज ने 92.40% लाकर जिले में टॉप किया है। दोनों के परिवार वालों में खुशी का माहौल है। अक्षत एकांश की मां तुल्लिका कुमारी खुद शिक्षिका है और बेटे के टॉप करने से काफी खुश है। अक्षत 12वीं के बाद आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहीं अंकित भविष्य में आगे स्पेस साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। दोनों के टॉप करने से दोनों के परिवार के लोग काफी खुश हैं। मुझे 92.4% आया है। मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम से था। अब आगे क्या करना है? मैं अभी करेंटली जेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था पिछले 2 साल से, और मेरा आगे का सपना है कि मैं और मेरे सपोर्टिव फ्रेंड्स को भी जाता है। कैसे तैयारी की? तैयारी काफ़ी ज़्यादा फ्री होके किया था, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। ऐसा सोचा था कि जितना भी आएगा वो इनफ होगा हमारे लिए और उससे सेटिस्फाइड रहेंगे चाहे जितना भी आए, और मेहनत किया और बस जितना आया उससे खुश हूँ। बिल्कुल उससे खुश हूँ, उससे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है उसको कैसे लगा? इस बार का रिजल्ट आया है, इस बार का रिजल्ट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई किया। मुझे लगा कि ठीक है, मैंने जितनी मेहनत की शायद उतना तो मुझे आ ही गया, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मैं संतुष्ट रहा खुद के। मुझे 97.2% मार्क्स आए। ये श्रेय मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपने डायरेक्टर सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया था अपने पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए। से मुझे 7.2% आए और घर पे मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया था इस एग्ज़ाम के लिए। अब आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे डॉल्फिन स्कूल से वो गाइडलाइन मिली जिससे मेरा बच्चा इतना अच्छा कर पाया है, और मेरे बच्चे की कड़ी मेहनत ने आज उसको सफलता दिलवाई है। खुद शिक्षिका है, क्या बच्चों को सजेस्ट करेंगी कि वो भी? मैं एक शिक्षिका होने के नाते मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। आप कठिन परिश्रम करें, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझें, विषय को अच्छी तरह से समझें, उस पर अपनी पकड़ बनाएं और बिना फल का सोचे हुए आप एग्जाम दें, और पक्का आपका रिजल्ट अच्छा होगा अगर आपने विषय वस्तु अच्छी तरह से पढ़ा है। अखाड़ा घाट बांध रोड में महीनों से सड़क पर जल जमाव से परेशान लोग नरक में जीने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बिन बरसात ही शहरवासी जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं। कहने को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ की जर्जर सड़क और सड़कों पर खोदे गए गड्ढे स्मार्ट सिटी को मुंह चिढ़ाता दिख रहा है। ऐसा ही हाल नगर निगम क्षेत्र के अखाड़ा घाट बांध रोड का है, जहां बीते कई महीनों से सड़क जर्जर हालत में है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। 4 दिन पहले हुए बारिश का पानी सड़कों से नहीं निकलने से अखाड़ा घाट बांध रोड में
आने जाने वाले राहगीर व स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव के समय नेता लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का निदान करने वाला कोई नहीं है। यहाँ चारों से पानी लगा हुआ है, बारिश वाला। ये गली में पानी लगा हुआ है बहुत दिन से। हाँ। अब कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं आता देखने वाला? कोई देखने वाला के लिए नहीं आता है। सड़क खराब है? सड़क खराब है। कौन जगह है? बांध रोड, बालूघाट बांध रोड। बांध रोड कहाँ? बांध रोड ये अखाड़ा घाट। अखाड़ा घाट। आप लोग यहीं के निवासी है? हाँ। आप लोग कितनी परेशानी है जब बरसात रहती है? पूरा पानी हिलना पड़ता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।